Good morning, class 7th. So, students, we have completed our chapter number 2 in the previous class, and from this class, we are starting our chapter number 3, Earth Changing Earth. And this chapter is again related to a geography portion. So, let's move forward to first of all the introductory part of this chapter. Then, after we'll start our started point, or we can say this slide. सो आपकी बुक के अंदर जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ है उसके अंदर लिखा हुआ है दैट अ मेजर अर्थक्वेक शुक पार्ट ऑफ अर्थ कॉजिंग मेजर डिस्ट्रक्शन. अर्थक्वेक आता है, वॉल्केनिक इरप्शंस आते हैं. इस वजह से क्या होता है, जो वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से जो रेड हॉट मैग्मा होता है वो बाहर की तरफ आके गिर जाता है और किलर सुनामी वेव्स आती हैं जो कि सबमर्ज कर देती हैं, सब पार्ट्स को वाइप आउट कर देती है, कोस्टल एरियाज को. हम सभी ने न्यूज़पेपर्स में या देखा होगा टेलीविज़न में इस नेचर्स फरी को, मतलब ये जो प्राकृतिक आपदाएं हम सभी ने इन सभी कभी ना कभी सामने तो नहीं बट बशर्ते हम लोग न्यूज़पेपर्स में या फिर टीवी या डिस्कवरी में हम लोग बहुत बार देख लेते हैं. ये सडन चेंजेस है, अचानक होने वाले चेंजेस है. ना तो ये कॉल करके हमें आके बताते हैं, ना चिट्ठी लिखते हैं, ना व्हाट्सएप कर रहे हैं, ना ईमेल, कुछ नहीं. ये सारे के सारे चेंजेस क्या है, सडन होते हैं. अर्थक्वेक सडन आता है, वॉल्केनिक इरप्शन सडन आता है, लैंड सुनामी सडन आ रहा है. अचानक से ये इरप्ट हो जाते हैं, अचानक से शेक हो जाते हैं. तो ये सडन चेंजेस अर्थ के सरफेस को बनाने में, बिगाड़ने में योगदान देते हैं. Second paragraph I'm reading right now. You must have read in newspaper, yes we have, or seen or on television about nature's fury. These आर सडन चेंजेस, अचानक होने वाले चेंजेस दैट अकर ऑन अर्थ सर्फेस, जो कि अर्थ सर्फेस के ऊपर होते हैं. अभी हम देखेंगे क्या क्या पॉइंट्स इसके अंदर आ गए हैं. दीज आर ड्यू टू द सडन मूवमेंट्स ऑफ दैट ओरिजिनेट विद इन द अर्थ. अचानक होने वाले मूवमेंट्स हैं जो कि अर्थ की सडन मूवमेंट्स दैट ओरिजिनेट विद इन द अर्थ, अर्थ के साथ ही या फिर अर्थ में पल पल ये सारे के सारे मूवमेंट्स या फिर ये चेंजेस होते रह गए हैं. अगर दूसरी बात करें जियोलॉजिकल हिस्ट्री की, तो आई एम ऑन द थर्ड पैराग्राफ. The long geological history of the earth shows that mountain और plateau अभी भी ऊंचे उठ रहे हैं, प्लेन्स बनते जा रहे हैं, सी फ्लोस एक्सपैंड कर रहे हैं, स्प्रेड आउट कर रहे हैं, डिफरेंट लैंड फॉर्म्स आर बीइंग फॉर्म्ड. अभी भी जो आपके माउंटेन बिल्डिंग्स या फिर अगर हम बात करें सी फ्लोर क्यों बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि वो तो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, वहाँ ग्लोबल वार्मिंग की हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं. पर माउंटेन्स का बनना बिगड़ना आपके अर्थ के बनने के बाद ही पॉसिबल हुआ है. पहले जो आपके सारे जो 7 कॉन्टिनेंट्स थे वो एक साथ थे, उसके बाद वो स्प्रेड आउट होके अलग अलग जगह पर चले गए हैं. नाउ द फोर्थ पैराग्राफ, ये सभी चीज़ें पढ़ने के बाद हमें ये क्लियर हो जाता है कि अर्थ डायनेमिक है, उसमें बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं. इट बिहेव्स लाइक अ लिविंग मोबाइल थिंग, जिसे प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने अर्थ के क्रस्ट मेंटल कोर के अंदर देख ही लिया था. क्रस्टल पार्ट, देन मेंटल, देन उसके बाद मैग्मा वाला पार्ट और फिर उसके बाद कोर वाला पार्ट हम लोग देख चुके थे. इससे हमें ये पता चलता है कि अर्थ जो आज की प्रेजेंट हमारे सामने आई है वो कई दौर से होके गुजरी है, कई उसने फेजेस क्रॉस किए हैं. जैसे अगर मैं प्लेट्स की बात मान लो, जो कि हम आगे करेंगे, जैसे हमारी जो पूरी अर्थ है ना वो कुछ प्लेट्स पर टिकी हुई है. यहाँ पर 7 मेजर प्लेट्स हैं एंड सम आपकी माइनर प्लेट्स होती है. तो अब इन मेजर और माइनर प्लेट्स पर जब आपकी अर्थ टिकी हुई है तो वो मूवमेंट करती है, वो हिलती है, वो चलती है, वो मतलब वो तैरती है. तो इन मूवमेंट्स की वजह से जो अर्थ है उसके अंदर भी चेंजेस आते हैं, उसके बाहर भी आते हैं. तो क्या हमारे टॉपिक का नाम क्या है, अर्थ चेंजिंग अर्थ. तो अर्थ चेंज कैसे हो रही है, द टू फैक्टर और द टू फोर्सेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, एंडोजेनिक फोर्सेज एंड एक्सोजेनिक फोर्सेज. एंडो मीन्स इनसाइड, अर्थ के इनसाइड जो भी काम हो रहे हैं, जो भी चेंजेस हो रहे हैं, हम उसे एंडोजेनिक फोर्सेज बोलेंगे. एंडो मीन्स इनसाइड एंड जेनिक मीन्स ओरिजिन. इनसाइड जो भी चीज़ें ओरिजिन हो रही है, जो भी अगर हम बोले मूवमेंट ओरिजिन हो रहे हैं उसे हम एंडोजेनिक फोर्सेस बोलेंगे. एक्सो मीन्स आउटसाइड, आउटसाइड जो भी ओरिजिन हो रहे हैं उसे हम एक्सोजेनिक फोर्सेस बोलेंगे. नाउ इसके आगे बढ़ते हैं. ये जो लाइन है, ये जो आपका डायग्राम है वो क्या शो कर रहा है, वो शो कर रहा है अर्थ के मूवमेंट को. अर्थ के मूवमेंट दो तरीके से रिस्पॉन्सिबल है, दो फैक्टर्स है, दो फोर्सेज रिस्पॉन्सिबल है. पहला एंडोजेनिक फोर्सेज, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं सडन फोर्सेज. सडन फोर्सेज कौन कौन सी, अर्थ को एक अचानक आता है, वॉल्केनो अचानक आता है, लैंडस्लाइड अचानक आती है, बता के नहीं आती. डायस्ट्रोफिक फोर्सेज मतलब इसमें हम लोग कॉन्टिनेंट और माउंटेन बिल्डिंग को इंक्लूड करेंगे. ये भी अर्थ के अंदर होता है, बहुत लंबा प्रोसेस है. अर्थक्वेक की तरह 1-2 सेकंड या फिर 5-6 सेकंड का नहीं आता है. वॉल्केनो की तरह इरप्ट नहीं हो रहा है, ना ही लैंडस्लाइड की तरह कि एक बार हो गया खत्म.
ठीक है। यहाँ बात करें माउंटेन जब बनते हैं, आपके बड़े बड़े जो माउंटेन बिल्डिंग हुई है उसके पीछे फोर्स कौन सी काम कर रही है, डायस्ट्रोपिक फोर्स। वी विल डिस्कस ऑल दिस इन डिटेल, सो डोंट वरी अबाउट द हैवी नेम्स विच आर कमिंग हियर। सो अगर हम बात करें एक्सोजेनिक फोर्सेस की, एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं, लैंड सरफेस एरिया के ऊपर जितनी भी चेंजेस हो रहे हैं हमारी अर्थ के अंदर उसे हम एक्सोजेनिक फोर्सेस के अंदर इंक्लूड करते हैं। जैसे इरोजन एंड डिपोजिशनल वर्क। इरोजन मतलब किसी भी चीज़ का टूट फूट के गिरना, और जहाँ वो गिरती है वहाँ उसका डिपॉजिट होना, उसे हम डिपोजिशन बोलते हैं। जैसे कोई माउंटेन है, उसमें से छोटे छोटे पहाड़, छोटे छोटे से पत्थर, क्योंकि रिवर उसे बार बार काट रही है, विंड उसमें से फ्लो कर रही है, सी वेव्स उसमें से ट्रैवल कर रहे हैं, ग्लेशियर्स की वजह से, किसी भी वजह से उस पहाड़ में से किसी भी छोटे पार्टिकल का टूट के नीचे गिरना, उसे हम इरोजन बोलेंगे, और जहाँ वो जाके डिपॉजिट होगा उसे हम डिपोजिशनल बोलेंगे। तो ऊपर लैंड सरफेस एरिया के ऊपर भी चेंजेस हो रहे हैं, पहाड़ बन रहे हैं, पहाड़ टूट रहे हैं, नदियाँ बह रही हैं, नदियाँ खाइयाँ बना रही हैं, ये सारे जो भी काम हो रहे हैं वो 4 फैक्टर्स की वजह से होते हैं, नदी की वजह से, विंड की वजह से, सी वेव्स और ग्लेशियर्स की वजह से। तो ये चेंजेस कहाँ हुए हमारे लैंड सरफेस एरिया के ऊपर। सो एंडोजेनिक फोर्सेज मीन्स द इनसाइड एंड एक्सो मीन्स आउटसाइड द अर्थ. Now, we will start the detailing of the endogenic forces right now. So, during the past 50 years, modern technology has provided much new information. Earth scientists have put forward the view that the earth crust is not a continuous block. देखिए, आजकल के टाइम में हम लोग बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ अपने लाइफ को जी रहे हैं। सो बिकॉज ऑफ दीज टेक्नोलॉजी हमें बहुत सारी नॉलेज हो चुकी है। तो इस नॉलेज की वजह से जो साइंटिस्ट थे वो इस बात पर पहुँचे हैं कि जो आपकी अर्थ है वो एक कंटिन्यूस ब्लॉक नहीं है। अर्थ इज़ नॉट अ कंटिन्यूस ब्लॉक, इट इज़ मेनली डिवाइडेड इनटू सम ऑफ द प्लेट्स. Yes, now earth crust is not a continuous block. It is mainly divided into some major plates and some minor plates. As you can see here. तो कुछ पार्ट्स में वो बटी हुई है, कुछ बड़े प्लेट्स में बटी हुई है, कुछ छोटे प्लेट्स में बटी हुई है। तो ये कंटिन्यूस ब्लॉक नहीं किया, ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा ब्लॉक है, इसी पे सारे के सारे कॉन्टिनेंट हैं, इसी पे सारे सारे जो आपके ओशन फ्लोज भी तैर रहे हैं। कंटिन्यूस ब्लॉक नहीं है, कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज स्मॉल रिजिड इरेगुलरली शेप्ड प्लेट्स। किस पे टिकी हुई है, प्लेट्स पे टिकी हुई है, विच कैरी कंटिन्यूस कॉन्टिनेंट्स विच कैरी कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन फ्लोज, और जिसके ऊपर क्या कैरी हो रखे हैं, आपकी कॉन्टिनेंट्स हैं, आपकी 7 मेजर प्लेट्स एंड सम माइनर प्लेट्स के ऊपर, और कुछ ओशन फ्लोज है। मतलब आपके जितने भी ओशंस हैं ना वो किस पर टिके हुए हैं, आपके सारे के सारे ओशंस टिके हुए हैं इन प्लेट्स पर, जो कि मैं आपको डायग्राम बार बार दिखाई रही हूँ, इन प्लेट्स पर टिके हुए हैं। नाउ स्लैब मूव कर रहे हैं, ये जो प्लेट्स है ना वो मूव कर रही है एक दूसरे की तरफ, एक दूसरे के अपोजिट, हर साल कम से कम 2.5 सेंटीमीटर या फिर 5 सेंटीमीटर के आसपास में। ऐसा नहीं है कि स्टिल है एकदम सारी की सारी प्लेट एक जैसी, नहीं, ये एक दूसरे के पास मूव कर रही है, एक दूसरे से अलग मूव कर रही है, एक दूसरे से आसपास से होकर गुजर रही है। इन्हें हम बोलते हैं टेक्टोनिक या फिर लिथोस्फेरिक प्लेट्स. Now the heat and pressure, earth molten magma causes convection currents. This generate forces that cause movement of plates, plate tectonic. देखिए, हम लोग पिछले क्लास में क्रस्ट मेंटल कोर हम पढ़ के आ चुके हैं। सो क्रस्ट मेंटल कोर जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि जब मैग्मा है, जब वो बाहर निकलता है, तब वो बाहर निकलने के बाद उसे हम लावा कहते हैं और उसे हम वोल्केनिक इरप्शन बोलेंगे। अब लैंड सरफेस एरिया के अंदर मैग्मा है, इस पॉइंट को हम लोग एक एग्जाम्पल समझते हैं। लैंड सरफेस एरिया के ऊपर पानी भरा हुआ है, ठीक है, हम दौड़ के आते, कुछ जो बच्चे होते हैं उन्हें ये टैलेंट, उनके अंदर ये टैलेंट बोलूँ या उनकी स्किल बोलूँ, दौड़ के आएंगे और फिर उसके बाद स्लाइड करते हुए आगे जाते हैं। तो क्या है, एक पतली सी लेयर उनको वाटर की मिली जिसके ऊपर उन्होंने स्लाइड करके आगे तरफ बढ़ जाते हैं। आपके अर्थ के अंदर भी इसी तरीके से मोल्टन मैग्मा मौजूद है, उसमें से कन्वेंशनल करंट्स ऊपर की तरफ आ रही हैं। इन कन्वेंशनल करंट्स की वजह से आपकी जो अर्थ है ना वो मूव कर रही है। इसको हम लोग इस डायग्राम से ज़्यादा अच्छे समझ सकते हैं। ये आपका मोल्टन मैग्मा है, ये कन्वेंशनल करंट्स ऊपर जा रही हैं और ये आपकी लेयर्स हैं जो एक दूसरे की तरफ या फिर आगे और पीछे वो लोग मूव कर रही हैं। चलिए, सो ये तो बात हो गई आपके मूवमेंट की, प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स की। ये बात हो गई आपके सारे के सारे क्रस्टल प्लेन्स की। अब हम आगे की स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं।
हमारा नेक्स्ट पॉइंट है या नेक्स्ट स्लाइड है एंडोजेनिक फोर्सेस इन डिटेल। सो एंडोजेनिक फोर्सेस की कुछ पॉइंट्स हमने ऊपर पढ़ लिए थे, कुछ पॉइंट्स बचे हैं वो हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। नाउ क्रस्टल प्लेट्स मूव, क्रस्ट जो है आपकी जो प्लेट्स है वो मूव करती हैं, एक दूसरे को पुश करती हैं, पुल करती हैं और स्लाइड पास्ट ईच अदर। इसको हम इस डायग्राम से समझेंगे। ये दो प्लेट्स हैं, वो इनको ना फोर्सेस, क्या फोर्सेस बोला जाता है, जैसे कन्वर्जेंट फोर्सेस हो गई आपकी, आपकी डाइवर्जेंट फोर्सेस हो गई और आपकी ट्रांसफॉर्म फोर्सेस हो गई। देखिए ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे के विपरीत जा रही है तो क्या है, खाइयाँ बनती जाएंगी। एक दूसरे के पास आ रही है तो हो सकता है माउंटेन बिल्डिंग हो जाए, एक दूसरे अगल बगल से चली जाती है। तो इन वजह से क्या होता है, इन वजह से चेंजेस आते हैं आपके लैंड सरफेस एरिया के अंदर। तो ये क्रिस्टल जो प्लेन्स हैं वो एक दूसरे को पुश करती है, पुल करती है, एक दूसरे के अगल बगल से चली जाती है। एरियाज एट द जंक्शन, जहाँ पर ये मिलते हैं, ऑफ कन्वर्जिंग एंड स्लाइडिंग प्लेट्स आर जोन ऑफ इंक्रीज्ड अर्थ मूवमेंट। यहाँ बात तो कन्वर्जिंग और स्लाइडिंग प्लेट्स की अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए एज यू कैन सी, देखो डिस्ट्रक्शन या फिर अर्थ के मूवमेंट के लिए तो ये तीनों मूवमेंट जिम्मेदार है। बट जैसे डाइवर्ज हो गई तो खाइयाँ बन जाएंगी, कन्वर्ज हो गई तो इन प्लेट्स जब दो लोग एक दूसरे के सामने से आकर टकरा गए तो उन दोनों को नुकसान पहुंचेगा। तो यही इन प्लेट्स की मूवमेंट है। इन प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से अर्थ के अंदर मूवमेंट होते हैं, जिसका रिजल्ट हम लोग ऊपर एज इफ द रिजल्ट ऑफ अर्थक्वेक के तौर पर भुगतते हैं। नाउ टेंशन क्रिएट होता है, जैसे ये एक दूसरे के पास आ रही है, एक दूसरे की स्लाइड होती जाती है। तो इन जगह पर जब टेंशन क्रिएट होता है तो अर्थ के सरफेस पर हमें वाइब्रेशन महसूस होती है। उसको हम एक एग्जांपल के तौर पे ऐसे समझेंगे कि एक बच्चे को हमने टेबल के ऊपर खड़ा कर दिया। टेबल की 4 लेग्स होते हैं, एक जगह से हम लोग लेग को हिला रहे हैं तो वो जो बच्चा है ऊपर खड़ा है वो भी हिलने लग जाएगा, क्योंकि अर्थ लैंड सरफेस एरिया के अंदर टेंशन क्रिएट हो रही है और उसे बाहर महसूस हो रही है। तो इस फोर्स को हम बोलते हैं इंटरनल फोर्सेस, मे बी सडन और वॉयलेंट। और हम जो सिर्फ उस बेंचेस को हिलाएंगे या उस टेबल को हिलाएंगे तो वो बच्चा गिर भी सकता है। तो क्या वॉयलेंट हो गया, उससे उसको नुकसान पहुंच गया। इसका रिजल्ट क्या है, मतलब इसके एग्जांपल्स हम लोग कैसे ले सकते हैं, अर्थक्वेक, वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ और लैंडस्लाइड। तो ये तीनों क्या है, सडन फोर्सेस अर्थ के अंदर से जनरेट होती हैं और बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंट भी हो सकती है। अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, घरों में दरारें या फिर ज़मीन में दरारें आ जाती है, बिल्डिंग्स कोलैप्स हो जाती हैं, एक एरिया बिल्कुल पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ भी नुकसान पहुँचाती हैं। वॉल्केनो इग्नियस रॉक में हम लोग पढ़ के आ ही चुके हैं, वॉल्केनिक एक्टिविटीज कैसे नुकसान पहुंचा रही है, उनसे रॉक्स बनते हैं। हाँ बिल्कुल बात सही है, पर जब वो वॉल्केनो फटता है तो बहुत सारे एरियाज में नुकसान भी तो पहुंचाता है। वैसे वॉल्केनिक एक्टिविटीज को हम लोग इन डिटेल कल की क्लास में पूरा करने वाले हैं। लैंडस्लाइड भी बहुत पूरे एक एरिया को तबाह करके रख देती है। तो इससे हम लोगों ने क्या देखा इस पॉइंट या फिर इस क्लास के अंदर, हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखा, चेंज अर्थ कैसे हो रही है, 2 तरीके से हो रही है, एंडोजेनिक फोर्सेस, एक्सोजेनिक फोर्सेस। ये पूरी टेबल है आप लोगों की। एंडोजेनिक फोर्सेस की डिटेल्स हम लोगों ने कवर अप कर लिए। नाउ व्हाट इज योर होमवर्क, यू हैव टू ड्रॉ दिस टेबल इन योर ज्योग्राफी बुक। इन द वाइट साइड पोर्शन यू हैव टू राइट डाउन दैट what are the major factors or forces which are responsible for the earth movement. So in the white portion you have to write down this this question, and in the left hand side you have to make this table. I am also providing you the question and answers of chapter number 4, so you have to do that that chapter number first of all, and then after you have to continue this work. So I hope you all have understood all the topics very well. That's it for today's class. Thank you.